Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। हम HTET PGT 2016 में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास लिमिट। अगर इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो ये देखिए 0/0 फॉर्म बनेगी। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर, यहाँ देखिए x कॉमन लेके आइए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ऐसा बना। तो नीचे स्प्लिटिंग कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर भी a प्लस b, a माइनस b, और नीचे क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 x माइनस 2, एंड नीचे x कॉमन x माइनस 2 x माइनस 2। दैट मीन्स ये कैंसल आउट। अब लिमिट की वैल्यू पुट कीजिए, तो लिमिट 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस 2 ओवर, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 और साथ में 2। दैट मीन्स समथिंग बाय 0 आपका क्या हो गया? इन्फिनिटी। द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लाइन दी है y इज इक्वल टू 3, तो ये आपका y इज इक्वल टू 3 हो गया, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला दिया है आपके पास, आपको पूछा है ये वाला रीजन, तो ये सिंपल ही हो गया। क्या करेंगे हम? 0 to एरिया, रिक्वायर्ड एरिया 0 to 3 x dy। तो x dy कितना हो जाएगा? x की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 0 to 3 y स्क्वायर dy, विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करिए, y 3/3 0 to 3 1/12। लिमिट्स पुट करिए, 27 माइनस 0, दैट मीन्स 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट ये है द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व इक्वेशन है वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद एक्सिस। तो सबसे पहले हमें दिया है जो इक्वेशन 9y स्क्वायर ओवर x क्यूब। डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हो गया 18y dy/dx ओवर 3x स्क्वायर। ये होता है डिफरेंशिएशन। यहाँ से dy/dx निकालो, स्लोप निकालना है 3x स्क्वायर ओवर 18y, दैट मीन्स x स्क्वायर ओवर 6y। तो दिस इज स्लोप ऑफ कर्व। अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो ये कितना होगा आपका? m1 m2, नॉर्मल का फॉर्मूला जो होता है स्लोप का, इतना। एक मान लीजिए ये m1 है, तो ये कितना हो जाएगा? m2 कितना हो जाएगा? उस तरफ ले जाइए, तो ये 6y ओवर x क्यूब, ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास दिया है नॉर्मल टू द कर्व मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल आपकी क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू +-1। क्यों? क्योंकि हमें गिवन दिया है ऐसे, ये इंटरसेप्ट इक्वल है, इस तरफ करेंगे तो इस तरफ a, ये भी a, और इस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट मीन्स +-1। तो अगर इस इक्वेशन को इसके इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? -6y ओवर x स्क्वायर इक्वल टू +-1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 36y स्क्वायर x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 36y स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये y स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करिए, x³/9 हो जाएगी। दैट मीन्स 36 x³/9 विच इज इक्वल टू 4x³, और इस तरफ लेके आइए 4x³ इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स आपका हो गया x रेज़ टू पावर 3 कॉमन, x माइनस 4, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है 0, एक आ रही है 4। अब y कितना आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू x³/9। इक्वेशन से लिया मैंने यहां से, तो अगर मैं x 0 डालती हूं तो y भी 0 आ गया, और x अगर 4 डालती हूं तो y स्क्वायर इक्वल टू 64/9 विच इज इक्वल टू +-8/3। तो एक आ गया x 0, y भी 0, दूसरा आ गया x की वैल्यू 4
y की वैल्यू प्लस माइनस 8/3 ये आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस कांट पास थ्रू द ओरिजिन। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये सिंपल क्वेश्चन है, जो गिवन दिया है आपके पास वो अल्फा बीटा एंड गामा। ये सिंपल होता है -d/a। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। और अगर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। बट हमें सिर्फ ये पूछा था तो ये होगा -d/a। नेक्स्ट है आपका सिंगुलर सोल्यूशन, आपको बताना है। गिवन ये इक्वेशन दी है तो हमें पता है क्या करेंगे हम, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। v क्या है आपके पास, -2xy। -4a क्या है, x² - 1 और b क्या है, c क्या है, y² - 1। सॉल्व कर देते हैं, 4x² y² -4x² y² माइनस x² माइनस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 4x² y² 4x² y² प्लस 4x² प्लस 4y² माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कैंसल आउट, 4 कॉमन लीजिए, x² प्लस y² -1 इक्वल टू 0। अब ऑप्शन देखिए, x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो दिस वन। नेक्स्ट है इंटीग्रेट करना है आपको। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा इक्वेशन ठीक करनी पड़ेगी। x² के साथ जो 4 है उसको हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, 4 को अंडर रूट से बाहर ले लेती हूँ। तो ये बन गया 1/4 dx, यहां बन गया 9/4 x माइनस x²। दैट मीन्स 1/4 अंडर रूट से बाहर आया तो 1/2 हो गया। dx अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -x² माइनस 9/4x। अब मुझे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे मुझे यहाँ पता तो चल रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि a आपका x है, b क्या है वो पता करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, a आपका ये है, अब b क्या होगा। ठीक है, अब आप चेक करिए 9/4 कैसे आएगा यहाँ पे। तो 9/4 आपको पता ही है, आपको 9 चाहिए और यहाँ चाहिए 8, तब जाके 9/4 आएगा। मतलब आपको b 9/8 चाहिए। क्लियर, तो 9/8 तो b² कितना हुआ, 9/8 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 81/64 से एडिशन करना है आपको और 81/64 से सब्ट्रैक्शन करना है। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 dx। अब अंदर फॉर्मूला बनाना है, तो ये x² माइनस 9/4x, a² माइनस 2ab है प्लस b² चाहिए आपको। b कितना हो जाएगा 81/64। अब ये 81/64 कौन से वाला है, देखिए ये बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस मतलब ये वाला है, तो बचा कौन सा, ये वाला। तो उसको आगे लिखिए 81/64। हो गया सॉल्व। तो 1/2 ये बना dx 9/8 होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू dx ओवर a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो आप कर दीजिए 1/2 साइन इनवर्स x क्या है आपके पास, ये ओवर c, a ओवर a कितना है 9/8 प्लस c। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 ओवर 8, जो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा 9। ठीक है, तो मतलब 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 ओवर 9 प्लस c। क्लियर है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x ओवर 10 फैक्टोरियल, फाइंड x। तो ये ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 और यहाँ क्या करेंगे 10, 9 एंड 8 कॉमन लेके आइए 1/8। 1/8 फैक्टोरियल, अंदर क्या बचेगा आपका 1/1 प्लस 1/9। सेम हेयर, यहां से कॉमन नहीं लेना है, 90 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, ये कैंसल आउट। तो ये हो गया 10/9 एंड x/90 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 100। क्लियर है, तो x इज 100। नेक्स्ट है आपके पास a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a
डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट आप इससे निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, तो दैट मीन्स 14। तो जो ए एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए एक सिंपल शॉर्टकट है, क्या करते हैं हम, जो डायगोनल्स है उसका इंटरचेंज करते हैं। ये डायगोनल्स है, इसको इंटरचेंज कर लिया, और जो नॉन डायगोनल है उसका सिर्फ साइन चेंज करते हैं। जैसे वहां -2 है तो 2 हो जाएगा, यहां फिर 4 है तो -4 हो गया, ये निकल गया आपका एडजॉइंट। तो बस ए इनवर्स कितना हो गया, 1/a डिटर्मिनेंट ओवर मल्टीप्लाई एडजॉइंट। तो आपका आंसर हुआ दिस वन। इन अ ट्राइंगल ABC, ये किसके इक्वल होगा? We know that sine formula, sin A by A, sin B by B, sin C by C. Let's say वो K के इक्वल है, तो यहां से sin A कितना हो जाएगा, A K, sin B कितना हो जाएगा, B K, एंड sin C कितना हो जाएगा, C K। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए a sin b माइनस सी, फॉर्मूला लगा देंगे, sin b cos c माइनस cos b sin c। सिमिलरली b, यहां भी sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin c cos a माइनस cos c sin a। नेक्स्ट है c, ये वाला, एंड sin a माइनस b, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ये अप्लाई किया। अब वैल्यूज पुट कीजिए, a यहां पे हो जाएगा आपका sin b की वैल्यू है b k, cos c एज इट इज, cos b एज इट इज, sin c की वैल्यू है c k। सिमिलरली b sin c c k, cos a एज इट इज माइनस cos c एज इट इज, sin a k। और सिमिलरली नेक्स्ट जो बाहर था, ये बाहर था c sin a, sin है आपका a के, cos b एज इट इज माइनस cos a एज इट इज, एंड sin b b के। अगर आप इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट के साथ ओपन कीजिए, ये आपका सारा कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये है आपके पास द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, ये आपके पास पॉइंट्स है x y एंड z टू द स्फीयर। जो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, इसको मैं s ले लेती हूं, ऐसे 4x माइनस 8y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0, और x y z की आपको कोऑर्डिनेट पता है, एंड वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x y z टू द स्फीयर वो होती है रूट s के इक्वल। तो यहां साथ साथ में इसका रूट भी कर लेंगे, और इसके x y z के कोऑर्डिनेट भी पुट करेंगे, 1 y 0 एंड z 1, 4 into 1, नेक्स्ट 0, 3 into 1 माइनस 5, ये हो गया 7 8 9, 9 माइनस 5 रूट 4। तो मतलब जो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो रूट s होती है, और s किसकी इक्वल है, रूट s किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल। नेक्स्ट है साइन 31 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू व्हाट। ये तो काफी इजी है, साइन कितना हो जाएगा, ये 10 पाई प्लस पाई बाय 3, और वी नो दैट साइन 2 पाई इंटू 5 हो गया 10 पाई, और वी नो दैट क्या पता है हमें कि जो वैल्यूज ऑफ साइन x है यहाँ पे रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, दैट मीन्स ये वाला जो है हम इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचा मेरा साइन पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2, साइन पाई बाय 3 60 डिग्री होता है, साइन 60, तो साइन 60 होता है रूट 3 बाय 2। क्लियर है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, बस 2 पॉइंट्स दिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, x1 y1 x2 y2। क्या होता फॉर्मूला, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ओवर मल्टीप्लाई x माइनस x1। क्लियर, तो डाल दीजिए y माइनस y1 प्लस हो गया y2 माइनस y1, x2 3 है माइनस x1 1 है, और x माइनस x1 1 है। क्लियर, तो ये आपका हो गया 6/2 और 3 आ गया ये, तो दैट मीन्स 3x माइनस 3। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है, देखिए 4 सारा प्लस में है, तो एक चीज पता चल गई, -3 को इधर ले जाना है, -3 -3x।
क्लियर। तो ये हो गया आपका -3 कितना हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -3x + y + 4। तो ये ऑप्शन है आपकी -3 + y + 4 दिस वन। क्लियर है। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 + 2 + 3 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो हमारा आंसर है दिस। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल डायरेक्ट ही आए हुए हैं कि ठीक है, बहुत इजी। इफ फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाय ये दिया है आपके पास f of x, देन f of x कितना होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, f of x विच इज इक्वल टू, सबसे पहले आप f of x डालिए x की जगह, तो 3 - f of x क्यूब 1/3। बट आपके पास f of x क्या है पूरा जो गिवन है, 3 माइनस x क्यूब, बाहर फिर से था 3 और 1/3 भी है साथ में, ये पूरा f of x की जगह डाला। क्लियर। और यहां बाहर था 1/3। क्लियर। तो ये हो गया 3 माइनस, ये कैंसल आउट, 3 माइनस x क्यूब ओवर की पावर 1/3। फाइनल इज 3 माइनस 3 प्लस x रेज टू पावर 3 1/3। तो ये बना x रेज टू पावर 3 1/3 विच इज इक्वल टू x। तो फाइनल आंसर इज x। क्लियर है। नेक्स्ट है 2 इवेंट्स a एंड b विल बी इंडिपेंडेंट इफ। तो अगर a एंड b आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं तो फॉर्मूला होता है p ऑफ a इंटरसेक्शन b, p ऑफ a मल्टीप्लाई p ऑफ b। तो जिसमें से आपका ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया और ये भी रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास क्या एक ही ऑप्शन बचा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश अगर करूं मैं तो कितना हो जाएगा, ये P डैश P प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश, या नॉट बोलते इसको, A नॉट कितना होता है, P ऑफ P 1 माइनस P ऑफ A, और दूसरा भी क्या होता है 1 माइनस B ऑफ A। ये डायरेक्ट ही था तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है आपका 1 + 1/n की पावर n, यहां भी n यहां भी n। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n 1 + 2/n एंड सो ऑन 1 + n/n की होल पावर 1/n। टेकिंग लॉग बोथ साइड, log l इज इक्वल टू 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/n नीचे आ गया, और ये पता है log m इंटू n, प्लस हो जाएगा बीच में log 1 + 1/n प्लस log 1 + 2/n सिमिलरली एंड सो ऑन प्लस log 1 + n/n। ये हो गया आपका। क्लियर। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखे तो जनरल फॉर्म में कैसे आ जाएगा, log l इक्वल टू 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन r इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 2 एंड सो ऑन कहां तक है, n तक, 1 to n log 1 + r/n ऐसे हो जाएगा। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए कैसे करेंगे हम, r/n को अगर मैं x पुट कर लूं तो r की वैल्यू या तो 1 पुट करनी है, r की वैल्यू n पुट करनी है। जब आप r की वैल्यू यहाँ पे इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/n इक्वल टू x हो जाएगा, और n तो आपको पता है n टेंड टू इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स x क्या हो गया 0। सेम हियर r इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दीजिए, दैट मीन्स r इज इक्वल टू n/n x, और x कितना आ गया 1। मुझे लिमिट भी पता चल गई, तो लिमिट कितनी है आपकी 0 to 1 log l 1/n 0 to 1 log 1 + x r/n इज x dx, इंटीग्रेट करना है, और सेकंड फंक्शन क्या होगा यहाँ पे 1, मतलब 2 फंक्शन हो गए और बाय पार्ट से करना है, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, तो आप अप्लाई कीजिए बाय पार्ट्स।
आइलेट फंक्शन वाला, क्लियर। लॉग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये हो जाएगी 1 की इंटीग्रेशन, चलो लिख लेते एक बार फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज log 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साथ में dx, तो ये हो जाएगा 1/n log 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन इसकी x होगी, माइनस डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1/x साथ में x dx, ये हो गया। फिर से करनी है इसकी डिफरेंशिएशन, ये हो गया 1/n x log 1 प्लस एक्स, और यहां हमें पता है कि ये डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होगी, क्या करना है, x ओवर 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तब जाके होगा, तो 1/n x log 1 प्लस एक्स, क्लियर, माइनस ये और ये जब एक साथ लोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 dx की इंटीग्रेशन x होती है, माइनस, और यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा log x। ये मैं स्टेप स्किप कर रही हूं, ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। 0 to 1, अब लिमिट पुट कीजिए, तो लिमिट पुट करेंगे आप, अपर लिमिट यहाँ 1, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो दैट मीन्स log 2 माइनस 1 प्लस ये भी कितना हो गया log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थी 0, तो 0 0 एंड log 1 इज ऑल्सो 0, तो ये जो फाइनल आंसर होगा क्या हो जाएगा, log 2 मतलब 2 log 2 हो गया, और ये log और साथ में -1 था, इस तरफ 0 हो गया, ठीक है, ये तो 0 ही हो गया, तो दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकती हूं मैं, log 2 स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 मतलब log e, ये हो गया log m ओवर n। आपके पास क्या था, log शुरू में l इज इक्वल टू 1/log 4e, तो ये आपका कैंसल, मतलब l इज कितना आ गया आपका 4/e, दिस वन। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको पता भी होगी, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन x है और नीचे cos x है, यहाँ पे डालूंगी साइन a is π/2, तो साइन π/2 माइनस x, एंड सिमिलरली cos x डिनोमिनेटर में, यहाँ भी साइन cos 90 माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा cos x, और ये कितना हो जाएगा sin x, क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू 0 to π/2, और यहां पे मैंने पुट कर दी ये प्रॉपर्टी, तो 4 + 3 cos x हो जाएगा, और 4 + 3 sin x साथ में dx। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, आप ऐड करेंगे तो ऐड में log है, log यहां भी log था, log 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x प्लस log π/2 दोनों के साथ ले लेते हैं, 4 + 3 cos x over 4 + 3 sin x। We know that log m plus n, तो log m into n हो जाता है, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2 log 3 sin x, और ये था 4 + 3 cos x log m into log n, ऐसे हो गया, साथ में dx था, ये कैंसिल हो रहा है आपका, क्लियर। तो log 1 कितना होता है 0, तो डिफरेंशिएशन भी कितनी होगी 0 होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर सॉल्व करेंगे तो x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये क्या हुआ फाइनाइट। एंड सेकंड देखिए x² इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया +-4, तो x इज इक्वल टू 2 है, -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2 भी क्या है फाइनाइट है।
यहां से भी x की वैल्यू निकालिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x कितना आया 1/2, तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो लेकिन जो एलिमेंट होगा इसके अंदर क्या होगा वो 5, तो 5 ही आपका क्या है फाइनाइट है। क्लियर। फाइनल बचा x बिलोंग्स टू n, x इज अ ऑड, तो अगर एक नंबर है और नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5, तो ये तो क्या होगा खत्म ही नहीं होगा, सो ऑन, दैट मीन्स दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। नेक्स्ट है पैराबोला, ये दिया है पोजेस 1 रियल एसिम्पटोट, 2 रियल एसिम्पटोट, मैनी नो, तो इसमें एसिम्पटोट होते ही नहीं है, किसमें पैराबोला में। तो एसिम्पटोट होते क्या है, ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी, so there is no discontinuity and no asymptotes, मतलब सिंपल है पैराबोला में एसिम्पटोट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका a particle is projected at an angle 30 degree to the horizon with the velocity of, इतना दिया है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ऐसे यहां पे पड़ रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिन, तो मतलब ये आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, जिसकी वेलोसिटी 1962 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिए। वी नो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है पहले, इक्वल टू 2v साइन थीटा ओवर g मीटर पर सेकेंड। ये 2, ये कितना दिया वेलोसिटी 1962 सेंटीमीटर में दिया है, तो डिवाइड बाय 100 कर दो, मीटर हो जाएगा, साथ में साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, और 9 की g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो ये हो गया 2 इंटू 1962 और साइन 30 डिग्री 1/2, 98/100, तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो गया 1962 980 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 2 सेकेंड। नेक्स्ट है आपका द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच कर्व्स द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग दिस एंड दिस 4 - 3 8 5 इंटरनली इन द रेशियो। ये सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट है 4 - 3 एंड 8 5 कट कर रही है 3:1 पे। आपको पता है इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, मान लीजिए पॉइंट है एक्स वाई, पी एक्स वाई, ये ही फाइंड आउट करना है, तो एम, ये एम है, ये एन है। क्लियर, और ये x1 y1 x2 y2, m x2 n y x1 m प्लस n कॉमा m y2 ये 5 है प्लस n y1 -3 ओवर 3 + 1। बस सॉल्व कीजिए, हो गया आपका 24 + 4 by 4, 15 - 3 by 4, तो 28/4 and 12/4 which is equal to 7 and 3, तो आपका फाइनल आंसर इज 7,3। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, देखिए सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगी बोथ साइड एक्स वाई से गिवन इक्वेशन को, ये गिवन इक्वेशन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी एक्स वाई से बोथ साइड। क्यों किया, एक इक्वेशन बनानी है। देखिए क्या हो जाएगा, ये dy/dx 1/y बचेगा, प्लस यहाँ पे 1/x log y एंड यहाँ पे e⁻x। वी नो दैट, सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर log y को मैं t पुट कर लू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx। यहाँ पुट करिए, ये देखिए dt/dx हो जाएगा ये, और प्लस 1/x ये t पुट किया और इक्वल टू e⁻x। ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, देखिए ऐसे हुआ dy/dx प्लस हमारा होता था p × y इक्वल टू q। अब कंपेयर कीजिए, ये q है, यहाँ पे y की जगह t है, ठीक है, p की जगह 1/x है, तो हम IF निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p dx। p इज
यहाँ पे क्या था आपका, p क्या है 1/x dx, तो ये आपको पता है log x हो जाएगा और कैंसिल हो जाएंगे तो x आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर वैल्यू डालते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, y की फॉर्म है आपकी t, तो t इंटू इंटीग्रल फैक्टर आपका निकाला है x और q दिया है आपके पास e रेज टू पावर x, फिर से x प्लस c। हम यहाँ बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन में। तो ये t फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, t फिर से आपका log y है तो log y x, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 हो जाती है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और साथ में dx। तो फाइनल कितना हो जाएगा, x log y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन कर लोगे तो e रेज टू पावर x ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस c, आपका फाइनल आंसर दिस वन। नेक्स्ट दिया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 ओवर x की पावर x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/x की पावर होल पावर x, लेट इसको f ऑफ x ले लेते हैं या फिर y की इक्वल ले लेते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये तो पावर में है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये ऐसे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम और इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको x की रेज़ टू पावर -1 लिख दूं तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा log y। Differentiate with respect to x, 1y dy by dx. Here product rule, apply product rule, first function, second function. First function as it is, differentiation of second plus second as it is, differentiation of first. ये कैंसल आउट हो गया तो ये आ गया -1 माइनस log x। तो अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो ये प्लस -1 कॉमन ले लेती हूँ, ऐसे ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका 1/y, इस तरफ जो है ये था 1/y dy by dx, तो ये dy by dx इज इक्वल टू, ये y इधर जाएगा और y की वैल्यू हमें पता है क्या है 1/x होल पावर x और साथ में है आपका माइनस में है 1 प्लस log x, ऐसे आएगा ये। इज इट क्लियर? अब देखिए वी नो दैट कि ये आपका ये वाला नेगेटिव नहीं हो, जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें करना है फॉर मिनिमम या मैक्सिमम f डैश x इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो इट कैन नेवर बी 0। तो हमें क्या करना है 1 प्लस log x इक्वल टू 0 और log x इक्वल टू -1, log x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -1, x की वैल्यू यहां पुट कीजिए फर्स्ट गिवन में, तो y कितना आ गया, या फिर f ऑफ y किसके इक्वल आ गया 1 ओवर e रेज़ टू पावर -1, बाहर था x की जगह यहाँ भी e रेज़ टू पावर -1, तो ये हो गया आपका e एंड हियर 1/e, तो e की पावर 1/e, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ प्रोबेबिलिटी of an event? We know that P of E कहां से कहां तक होती है 0 to 1, तो मतलब नेगेटिव नहीं होगी, आपको पता है, तो क्या आंसर होगा इसका -1.5। नेक्स्ट है थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, ये दिए है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए ये बहुत इजी है, a डॉट b मैग्नीट्यूड एंड इज इक्वल टू a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, ये दिया है। अब अगर आपको वैल्यूज पता है क्या होता है a डॉट b, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा एंड ये होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin थीटा, तो ये आपका कैंसल आउट हो रहा है, बचा क्या cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो cos थीटा sin थीटा कब इक्वल होते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू π/4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड वर्टिसेस दिए ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो फोकस आपको पता है +-5 0, जो कि क्या होता है +-a 0 एंड वर्टिसेस दिए आपके पास +-13 0, +-a है फोकस। क्लियर? और वर्टिसेस होता है +-a एंड 0। तो a e आपके पास अगर 5 है
तो ए कितना दिया है 13 ई 5, तो ई कितना आ गया 5/13। सेंट्रिसिटी पता चल गई। अब हमें पता है ई की वैल्यू, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी निकालना है मुझे, तो बी निकालने के लिए ए कितना है 169, 13 का स्क्वायर 1 माइनस 25/169, 5 और 13 का स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज 169 मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे सॉल्व करेंगे तो बी कितना आ गया आपका +-12। क्लियर। अब देखिए ए बड़ा है बी से, ए 13 था बी 12 है, तो अगर ए बड़ा है बी से तो क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ए इज 13 169, बी इज 12 144 एंड 1, एक्स स्क्वायर 169 ये वाला। ठीक है, ये द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। पहली इक्वेशन यही ले लेते हैं, दूसरे से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 2x + 3y + 4z = 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, सिर्फ राइट हैंड साइड आपका डिफरेंट है। तो वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, अगर आपके पास ऐसा फॉर्म बन रहा है ax + by + cz इक्वल टू, इस तरफ d1 है और ax + by + cz = d2 है, ये आपके डिफरेंट बन रहे हैं, ये आपके सेम है, तो ऐसा ही बन रहा है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, mod of d1 - d2 over √a² + b² + c² इक्वल टू वो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम बस वैल्यूज डाल देते हैं, d1 4 है और d2 आपका 6 है, तो 4 - 6 -2 हो गया, एंड a², a तो आप कोई भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए या फिर इस फर्स्ट इक्वेशन से ले लीजिए, तो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर 16, दैट मीन्स ये हो गया -2 ओवर, ऐड कर लीजिए ये 29 हो गया, तो दैट मीन्स 2/29 √29 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये दिया है आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं तो ये क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह करनी पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको a² - b², तो ये होता है a + b a - b, ऐसा होता है a - b a + b, और नीचे से देखिए कॉमन आ रहा है आपका x, तो x² - 4x + 4, तो यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 और x + 2, और यहाँ भी आपको पता है स्प्लिटिंग कर दो, 2 × 2 = 4, तो 2 फैक्टर आएंगे, एक x - 2 दूसरा भी x - 2, तो एक कैंसिल हो रहा है आपका, बचा क्या लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया x + 2 और x - 2, तब आप x की वैल्यू मतलब 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये 4 हो गया नीचे, लेकिन आपका 0 ही हो गया, तो मतलब 4/0 कितना होता है आपका इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x ओवर sin 2x। वैल्यू अगर आप x की 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, sin 2x एंड sin 2x, क्या फॉर्मूला बना, sin 2θ 2 sin θ cos θ, θ is 2x, सेम 2 sin θ is x cos थीटा। फिर से यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 2 ये फिर से sin 2θ बना, 2 sin θ cos θ, साथ में था cos 2x ओवर 2 sin x cos x। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये सारा कैंसिल हो रहा है, हमारा क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 2x। अब पुट कीजिए 2 × ये कितना हो जाएगा cos 0 जो 1 होता है, तो मतलब 2 × 1। नेक्स्ट देखिए, अल्फा a की वैल्यू दी है एंड देन a² = i, ये दिया है,
तो ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा अल्फा माइनस अल्फा है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इसके इक्वल होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, इक्वल टू आगे दिया है अल्फा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये हो गया 100, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा 0 और गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1001। अब इसको इक्वेट कर दो। तो देखिए अगर आप देख रहे होगे तो दोनों वैल्यूज सेम है, ये 1 की इक्वल ये भी वही है, एक को निकाल दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा गामा इक्वल टू 1। तो अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में 1 पॉजिटिव है तो 1 को इधर ही रख के बाकी चेंज कर लेते। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ये ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास गिवन दिया है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री और पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री। यहां डाल देते हैं 3 साइन 30 डिग्री सेकेंड 60 डिग्री माइनस 4 साइन, अब देखिए साइन 5 पाई बाय 6, ये हो गया साइन पाई माइनस पाई बाय 6। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और ये किसकी इक्वल है, 30 डिग्री की इक्वल। तो यहां पे 30 डिग्री लिख लेते हैं, कॉट 45 डिग्री। डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। 3 ये होता 1/2, कॉस 60 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2, और ये 1/2 कॉट 45 1 2 जा, और ये कैंसिल, तो 3 माइनस 2 आपका फाइनल आंसर मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अब देखिए इसका थोड़ा सा ऑप्शन गलत है क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले इसको ठीक करूंगी, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो तो रैशनलाइज करना पड़ता है। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। दैट मीन्स मेरा जो z आया वो कितना आया, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो दो चीजें, एक मॉडुलस है, मॉडुलस क्या होता है, अगर इसका मॉडुलस करना है मुझे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर, होल अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4, 2/4 2/4 1/2 मतलब 1/√2 मॉड ऑफ z आया आपका। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड निकालना था आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या होता है, अगर टेंजेंट अल्फा, पहले लिख लेती हूँ, इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z कितना आया -1/2, रियल ऑफ z कितना आया है 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट अल्फा 1 है, दैट मीन्स अल्फा कितना है π/4। अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, तो अगर आपको पता है इमेजिनरी ऑफ z और रियल ऑफ z पता होने चाहिए। इमेजिनरी ऑफ z -1/2 है कि नहीं, तो जो कि छोटा है 0 से, रियल ऑफ z 1/2 है जो कि बड़ा है 0 से। तो मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो आपका आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, माइनस अल्फा और 2 माइनस अल्फा। तो वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा कितना है π/4, दैट मीन्स -π/4 या फिर 2 माइनस π/4। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई थिंक ये ऑप्शन मतलब आई थिंक क्या रॉन्ग ही है ऑप्शंस। तो इसका आंसर आएगा अल्फा π/4 और -π/4 और दूसरा क्या हो जाएगा ये 1/√2। क्लियर है। नेक्स्ट इज, ये आपको सॉल्व करना है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है, CD फॉर्मूला होते हैं, तो ये cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D, 7x प्लस 5x 12, 12/2 6x, मल्टीप्लाई cos CX माइनस C माइनस D, सॉरी cos C माइनस D, तो 7 माइनस 5 2x हो गया साथ में, तो 2x/2 दैट मीन्स x। और नेक्स्ट sin C माइनस sin D, तो ये होता है 2 cos C प्लस D/2 एंड
साइन c माइनस डी बाय 2। तो ये हो गया। तो ये आपके जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कीजिए, ये आपका कैंसल आउट। एंड साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना होता है, कॉट एक्स। तो सी डी फॉर्मूलाज आपने +1 में पढ़े हैं, वही अप्लाई करना है। इन दिस एक्सपेंशन x प्लस 2y की होल पावर 9 कोफिशिएंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। एक जनरल फॉर्मूला होता है TR+1 बायनोमियल में NCR a रेज़ टू पावर n माइनस r BR। हम यही अप्लाई करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b। तो फॉर x प्लस 2y की पावर 9 और n हमारा 9 है। NCR 9CR a is x 9 minus r and b is 2y r। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 9CR x रेज़ टू पावर 9 माइनस r मल्टीप्लाई 2r y r। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6 एंड y रेज़ टू पावर 3। तो x रेज़ टू पावर 6 या y रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ y की टर्म ये है, x की टर्म ये है। तो किसी को भी इसके इक्वल कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। जैसे y r को कर लेती हूं मैं y रेज़ टू पावर 3, या फिर x रेज़ टू पावर 9 माइनस r को कर लेती हूँ x रेज़ टू पावर 6। एक को करना है तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ से r कितना आ गया, 3 आ गया। तो दैट मीन्स जो हमारा t r प्लस 1 3 प्लस 1 4 NCR ये नेक्स्ट, ये तो x रेज़ टू पावर 6 और y रेज़ टू पावर 3 ही रहेगा। साथ में था 2r इज 3। तो इसको सॉल्व करेंगे आप 9 8 7 1 2 3 फॉर्मूला लगा लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये कैंसिल कर दीजिए, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 672। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 3 इज 672। नेक्स्ट दिया है आपके पास साइन, इसको ऐसे लिख देते हैं पाई बाय 3। और आपको पता होगा साइन माइनस थीटा नेगेटिव होता है, माइनस थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स हाफ। ऐसे हो गया साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, साइन पाई बाय 6 होता है, हाफ की वैल्यू। तो दैट मीन्स साइन पाई बाय 3, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, दैट मीन्स पाई बाय 6। और ये हो गया 3 पाई बाय 6। 3 पाई बाय 6 होता है पाई बाय 2, और पाई बाय 2 कितना होता है आपका, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज चेंजेस इनटू विच न्यू लाइन इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 3 माइनस 1। सबसे पहले जो आपका ओल्ड ओरिजिन है वो क्या है, 0 0, एंड न्यू ओरिजिन वो होता है HK, जो गिवन है आपके पास। एक है 3, दूसरा है -1। H इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू -1। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ये है स्मॉल x स्मॉल y, न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y। ये है, वी नो दैट फॉर्मूला होता है एक, x इज इक्वल टू x प्लस h एंड y इज इक्वल टू y प्लस k। यहां डालेंगे वैल्यूज, तो x प्लस h इज 3 एंड x y k है -1। ये आ गई। ये देखिए, अगर ये गिवन इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड ले लो, ये थर्ड ले लो, आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो इसको पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, ये 2 स्मॉल x की जगह x प्लस 3 एंड -3 y की जगह y -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 6 -3y प्लस 3 प्लस 5, ये फाइनल हो गया 2x -3y, और लास्ट ये 9 और 5 14। तो ये आपका फाइनल आंसर 2x -3y प्लस 14। नेक्स्ट दिया है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व है एट x इज इक्वल टू 0। स्लोप मतलब dy बाय dx। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 cos x। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट,
स्लोप ऑफ टेंजेंट आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा जो कि आपका है 4x प्लस 3 cos x। अब दिया है एट x इज इक्वल टू 0, डाल दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 0 प्लस 3 इंटू cos 0 1 होता है तो 3 हो गया, दैट मीन्स -1/3। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सबसे पहले देखिए कि जो क्वेश्चन ऑप्शन 3 है वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री सेम होनी चाहिए, जिसमें डिग्री सेम नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हम अगर dy बाई dx इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई गिवन दिया है तो हम क्या पुट कर देते, f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y भी किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहां से मैं dy बाई dx सेपरेट करूंगी और ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 2x प्लस 4 ओवर 4x प्लस 6y प्लस 5। तो अगर ये तो इज इक्वल टू क्या है, dy बाई dx है जो कि आपको पता है f ऑफ x कॉमा y है। हम क्या करेंगे, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, यहाँ पे लैम्डा y डालिए y की जगह और x की जगह लैम्डा x प्लस 4, नीचे भी लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस 5। और यहाँ तो ये इक्वल नहीं होगा, क्यों, लैम्डा नॉट मतलब लैम्डा बाहर आना चाहिए था, तभी आपका वो f ऑफ x कॉमा वाई होगा, बट यहाँ पे होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि लैम्डा आपका यहाँ से कॉमन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। एक जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं, ये वाला आंसर है आपका, कैसे करेगी इसको, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो हमें करना है ये डी वाई बाई डी एक्स और इस तरफ dy भी था, dy बाई dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये है क्लियर। अब हमें इसमें ये f ऑफ एक्स वाई है, इसमें हमें पुट करना है लैम्डा x और लैम्डा y। तो अगर मैं इसमें यहाँ लैम्डा x पुट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा x लैम्डा y और लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए लैम्डा आपका कॉमन आ रहा है, क्या मतलब लैम्डा एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, बाकी अंदर अगर आप छोड़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्या है, यही चीज बचेगा जो कि आपका f ऑफ एक्स वाई है। क्लियर, दैट मीन्स ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द रोल्स थ्योरम द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड 1 इफ। देखिए सबसे पहले कंसिडर द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट रोल्स थ्योरम x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस a1 x n बाय n एंड सो ऑन x n माइनस 1 x स्क्वायर बाय 2 प्लस a n x। ये है आपको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। f(x) इज अ पॉलिनोमियल सो इट्स कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। तो हमें पता है कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 and 1 एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 and 1। ऑल्सो अगर मैं देखिए फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 डालती हूँ 1 डालती हूँ, ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर x इज इक्वल टू 0 डाल देती हूँ इसमें तो यहाँ तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 डाल देती हूँ तो f ऑफ 1 आपका कितना हो जाएगा, a नॉट, बाकी 1 रहेगा नीचे n प्लस 1 फर्स्ट में पुट कर रही हूँ प्लस a1 ओवर n एंड सो ऑन लास्ट an, x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब मान लीजिए इसको भी मैं 0 के इक्वल लेना पड़ेगा, लेट्स से क्लियर, इसको भी क्या कर दिया मैंने 0 के इक्वल। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है रोल्स थ्योरम की। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो f ऑफ 0 जो था किसके बराबर हो गया, f ऑफ 1 के
इक्वल हो गया. ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, हेंस देयर इज एटलीस्ट one value of x in the open interval 0 to 1 where f dash x equal to क्या होना चाहिए 0. तो फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए. f dash x फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, a नॉट x रेज टू पावर n प्लस a1 n और n कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन लास्ट a n. x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और इक्वल टू 0. क्लियर. ये तब सेटिस्फाई होगा अगर आपका, ये देखिए अगर मैं इस चीज को मैं 0 पुट कर लूं तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, दिस वन. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और ये सेकंड इक्वेशन ले लीजिए. देन वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड b माइनस v वेक्टर माइनस c वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ये दिया है. तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं फर्स्ट को सेकंड से, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, ठीक है, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, ये दिया है. तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है और अंदर क्या रह जाएगा b माइनस c. और सेम हेयर d कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या रह जाएगा, c माइनस b वेक्टर भी है साथ में, ठीक है. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ इंटरचेंज, तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर और फिर से अगर इस चीज को इंटरचेंज करूं तो d क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव. ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस तरफ b माइनस c है ताकि मैं उसको भी b माइनस c बना दूं. यहाँ पे क्या था, क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस. अब दोनों को एक तरफ रख देते हैं. माइनस d वेक्टर b वेक्टर माइनस c वेक्टर इक्वल टू 0. तो b माइनस c दोनों में कॉमन है और साथ में a वेक्टर माइनस d वेक्टर. तो ये कब है, जब a माइनस डी इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c. 0 आ गया ना ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 आ गया. दैट मीन्स a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस c. नेक्स्ट दिया है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन. तो ये अगर ऐसे लिख दूं मैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, ये आपको पता है ये कैसे करना है. 40 डिग्री प्लस 20 बाय 60 करते हैं, दैट मीन्स 1/3 हो गया. डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं तो 1/3 प्लस 40 ये हो जाएगा 121/3 और साथ में डिग्री. बट हमें रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन के लिए चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 121/3 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 और किस में चेंज हो जाएगा, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा. अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है. तो क्या हो जाएगा ये 121, अच्छा पाई ऑप्शन में ही है तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है. ये कितना हो गया 121/540. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ dx ओवर dy प्लस p1x इक्वल टू q1. देखिए यहाँ पे क्या है, x दिया है आपके पास, तो इस जनरल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रल फैक्टर है वो हो जाएगा e रेज टू पावर p dy. और वी नो दैट जनरल फॉर्मूला x, अगर यहाँ पे ये वाला चीज x है तो x इंटू वाई होता तो y इंटू और साथ में q1 इंटीग्रल फैक्टर प्लस c. क्लियर. और यहाँ भी dy होगा साथ में. अब x इंटू इंटीग्रल फैक्टर e और ये p1 होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है p1 dy और q आपका q1 और साथ में p1 dy और यहाँ भी dy प्लस c. क्लियर. ये आपका फाइनल आंसर, थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट दिया है KCR प्लस KCR माइनस 1. ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है KCR प्लस KCR माइनस 1. K फिक्स नहीं है, इसके N भी हो सकता है. ये होता है K प्लस 1 CR. तो K प्लस 1 CR कौन सा ऑप्शन है, 3. नेक्स्ट आपके पास दिया है क्वेश्चन, सॉल्व करना है इसको. 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, 4x माइनस 6x लेस देन 7 माइनस 3 माइनस 2x लेस देन 4.
-2x लेस देन -4, तो दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -2. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी. x इज रियल नंबर ग्रेटर देन -2. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -2 टू इंफिनिटी. नेक्स्ट दिया है cos 2x इज इक्वल टू व्हाट. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम, आप याद रखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन के लिए, फॉर मिनिमम के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर f डैश x या f डैश y जो भी हम लेंगे, इस इक्वेशन को हम y के इक्वल ले लेते हैं. देखिए ऐसे हो गया. अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. तो y डैश इज इक्वल टू, यहां पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं. सेकंड एज इट इज, ये फर्स्ट है ये सेकंड है. सेकंड एज इट इज, सेकंड का स्क्वायर नीचे आता है, फिर सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये हो जाएगी -1 प्लस 2x माइनस फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 प्लस 2x. फॉर मिनिमम y डैश क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो ये जो डिनोमिनेटर में वो इधर, अगर मैं y डैश की जगह 0 लिखती हूँ वो 0 हो जाएगा. बाकी न्यूमिनेटर आप क्या कर दीजिए? सिंप्लीफाई कर दीजिए. -1 प्लस 2x माइनस x, मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, माइनस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x की पावर 3, इतना हो गया. एंड सेम हियर 1 प्लस 2x माइनस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड प्लस 2x का क्यूब. अब आप इक्वल टू में क्या है? 0 है. अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, -1 प्लस 2x, ये सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ में, सेम वेरिएबल्स. -1 ये हो गया आपका 2x माइनस x, 1x एंड ये हो गया x स्क्वायर 2x का की पावर 3. सेम यहां भी 1 प्लस x एंड माइनस x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3 इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस हो जाएगा वो भी, माइनस 2x क्यूब इक्वल टू 0. तो क्या आपका देखिए क्या बच रहा है? एक तो -1 बच रहा है तो -2 हो गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर बच रहा है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0. बाकी आप चेक कीजिए आपका सारा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है. तो देखिए अब ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस में इक्वल टू -2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस -1. तो x की आपके पास दो वैल्यूज आई. एक है आपके पास x इक्वल टू 1, एक x इज इक्वल टू -1. हमें मिनिमम बताना है, तो जब हम x यहां पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो y इज इक्वल टू x 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 बचा. एंड यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3 मिनिमम आई थिंक यही है. -1 से भी आप चेक कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस, ये चेक कर लीजिए, ये 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, नीचे आपका 1 बच रहा है, तो मतलब 3/1. तो आपको मिनिमम बतानी थी, तो मिनिमम कितनी है? 1/3. नेक्स्ट दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ 2 साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर हुज पेरीमीटर इज 32. तो वी नो दैट कि 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में, तो उसका पेरीमीटर कितना दिया है? 32. और 8, एक 8 है एक 11 है, तो 19 हो गया. तो 32 में से 19 आप कम कर दीजिए, ये 13 हो गया. आपको पता है सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये करने 32/2 ही होगा एग्जैक्ट. तो ये 16 आ गया. वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूला SS माइनस 1 a, S माइनस b, नेक्स्ट है 11 एंड S माइनस C है 13. ये आपका A थी, ये B थी और ये आपकी जो मैंने निकाली C है साइड्स. तो फाइंड आउट कीजिए, बस हो गया. सॉल्व कीजिए. 16 8 5 एंड 3. अब क्या होगा? 4 इसका,
ये होता है 4 2 जा, तो मतलब 2 बन के बाहर आ गया, बाकी 2 5 एंड 3 कितना बच गया आपका 30, तो 8√30 आपका फाइनल आंसर। f is a function from r to r या real to real be defined as f of x is equal to x raised to power 4। पूछा है क्या होगा 1 1 and on to। फर्स्ट देखिए 1 1 के लिए हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लेते हैं एक पहले स्टेप में f of x1 लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप में f of x2 लेते हैं और टू प्रूफ करते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2, ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, f of x1 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया x1 की पावर 4 एंड f of x2 पुट कर लेते हैं x1 की पावर 2 की पावर 4। तो इनको इक्वल करना है, f of x इज इक्वल टू f of x2, तो मतलब x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4। तो ये क्या हो गया, एक x1 इक्वल टू x2 आ गया और एक x1 इक्वल टू माइनस x2 आ गया। x1 डज नॉट हैव यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये हो गया, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। सेकंड में क्या है, f of x इज इक्वल टू लेट से y ले लेते हैं और वो दिया x रेज टू पावर 4, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस y की पावर 1/4। y इज अ रियल सो इट कैन बी नेगेटिव, तो लेट y को हम क्या ले लेते हैं, कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो हमारा x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस √3 की पावर 1/2 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि विच इज नॉट पॉसिबल एज रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल, therefore x is not रियल नंबर। और जो आपका f है वो आपका नेक्स्ट क्या चेक किया हमने, ऑन टू के लिए चेक किया, तो f is not on to, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, f is neither 1 1 nor on। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये कैसे करेंगे, आपको पता है कि कॉमन रेशियो a2/a1 होता है 5/16 ओवर -5/4, -1/4 हो गया एंड a कितना है -5/4। तो सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज क्या होती है, वो होता है Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r। तो a तो 1/4 -5/4 है, 1 माइनस r इज -1/4 है यार, तो प्लस हो गया एंड तो क्या बचा आपका s इन्फिनिटी या Sn कितना हो गया आपका -1, तो आपका था आंसर -1। नेक्स्ट इज अ पेयर ऑफ इक्वेशन 4x plus py plus 8 equal to 0 और एक इक्वेशन दिए हैव अ यूनिक सोल्यूशन इफ, तो इक्वेशन हैज यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशन इफ a1 over a2 आपका इक्वल नहीं होगा b1 over b2 के लिए, तो ये यूनिक के लिए आपकी यूनिक सोल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन है। तो आपको पता है ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 b2 एंड c2 होता है। तो हो गया है, फिर चेक कीजिए 4 a1/a2 और b1/b2, दैट मीन्स 8 to p नॉट इक्वल टू 8, दैट मीन्स p नॉट इक्वल टू 4, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक्सप्रेस करना है आपको ये वाला इन a प्लस आयोटा b। वी नो दैट √-1 कितना होता है आयोटा, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये √2 साथ में आयोटा एंड 2√3 माइनस आयोटा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 3 6 हो जाएगा, -6 एंड प्लस √3 आयोटा एंड नेक्स्ट प्लस 2√6 आयोटा एंड नेक्स्ट माइनस √2 आयोटा स्क्वायर। तो रियल पार्ट्स ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, दैट मीन्स रियल पार्ट्स आप अलग कीजिए, तो ये √2 प्लस में हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट्स में √3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 2√2 और साथ में आयोटा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। Each of the following functions are strictly decreasing on 0 to π/2। देखिए, एक कर लेते हैं, एक आंसर सॉल्व कर लेके एक ऐसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए f of x क्या है।
एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो में होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0। अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मान लीजिए एक ये ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। एज वी नो दैट as the square of any positive number is always positive, square of any positive number is always positive, that means f dash x greater than 0 for all value of x, that means f of x is strictly increasing। तो जैसे ये चेक किया इसी तरह बाकी चेक करने हैं। मैं जो हमारा आंसर है वो चेक कर लेती हूँ। ये वाला x is equal to, इसको ले लेते हैं हम f ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x। ये f डैश x क्या हो जाएगा, cos की डिफ्रेंशिएशन sin 2x है, 2x की 2 होगी। क्लियर। अब मुझे ये चेक करना है -2 sin 2x। तो f डैश x को हम 0 लिखेंगे तो इस sin 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। एज वी नो दैट x बिलोंग्स टू 0 to π/2। दैट मीन्स क्या है, जो हमारा x है 0 to π/2 है, मुझे चाहिए 2x, तो 2x क्या आ जाएगा 0 to π। वी नो दैट साइन थीटा ग्रेटर देन 0 फॉर व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। तो थीटा की जगह मुझे 2 थीटा चाहिए, मतलब 2x चाहिए, तो दैट मीन्स साइन 2x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 फॉर थीटा 2x है बिलोंग्स टू 0 to π। इज इट क्लियर। अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 फॉर 2x बिलोंग्स टू 0 to π। ये हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि मुझे फाइनल -2 sin 2x चाहिए था लेस देन 0 फॉर, तो ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 0 to π/2। दैट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा f डैश x था, तो f डैश x क्या आ गया लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। देयरफॉर f ऑफ जो आपका x था fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपका आंसर जो है ये वाला है। नेक्स्ट दिया है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। देखिए एक आपका ऑर्डर होता है और एक आपका डिग्री होता है। तो ऑर्डर होता है आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव डिफरेंशिएट, तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट ये हुआ है, और डिग्री होता है जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ है उसी की ही पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया 1। नेक्स्ट इज इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल न्यूमेरिकली देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज what? Perimeter of circle 2 pi r, area of circle pi r square is equal numerically। ये कैंसिल हो रहा है और r से भी r कैंसिल हुआ, that means r is equal to 2 unit। this one। नेक्स्ट ये आपके पास सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले जो ये सर्कल की इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0 हो गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई तो सेंटर निकाल देते हैं, -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। दैट मीन्स ये हो गया -4 एंड -5। तो सेंटर पता चल गए। तो रेडियस क्या होता है, ये आपका g होता है और ये आपका f होता है। g² f² -c, और c ऑलरेडी आपका माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 49 हो गया और 49 का स्क्वायर रूट 7। दैट मीन्स सेंटर -4 -5 एंड रेडियस इज 7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था आपका HTET PGT 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व करवा दिए सारे। पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और बाकी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।